1969 है। एक लड़की भागती हुई आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निकाह ही फसक करा दिया, शादी ही ख़त्म करा दी। इब्न हम्बल हदीस नंबर 2469। एक लड़की यही शिकायत, फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की गई थी। तो अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि अगर तुम रहना चाहो तो ठीक है, अगर तुम नहीं रहना चाहो तो दोनों इख्तियार तुम्हारे पास हैं। सही। तो इससे ये पता चलता है कि बेटी से शादी पूछना, उसकी राय को शामिल करना, ये उसका एक तो शरई हक है। और दूसरी बात, सूरह निसा कुरान की 4 नंबर सूरह है, आयत नंबर 19 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ बड़ी साफ सी बात कर रहे हैं कि ईमान वालों, क्या तुम लोग ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठोगे? जहाँ तक ताल्लुक़ है माँ बाप का, परस्ते बड़े हैं, इनसे अच्छा कोई सिंसियर भी नहीं है, कोई अच्छी एडवाइस देने वाला नहीं है। शरई लिहाज से तो उनका हक है, लेकिन अब जो हालात होते हैं, जो मतलब हर तरफ से जो हमें मीडिया से, प्रिंट मीडिया से जो भी चीज़ें मिलती हैं, ज़्यादातर नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव नहीं होती हैं। तो ज़रूरी है, लड़कियों को चाहिए कि अपने माँ बाप से मशावरत ज़रूर करें। लेकिन अगर कोई बाप ये कहता है ये हक नहीं है, तो वो इस्लाम के भी खिलाफ है। अगर हक नहीं होता, सपोज करें आप और मेरे घरों में निकाह होता है, सही, ठीक है, सही। जब मौलवी साहब घर में बैठे हुए होते हैं तो भाई लड़की से पूछने कहाँ जा रहे हो तुम, 2 गवाह 1 आदमी लेके निकाह पढ़ लो। लेकिन वो नहीं पड़ेगा जब तक उस लड़की से या उस लड़के से पूछा नहीं जाएगा। फिर वो कहती है हाँ, 3 दफ़ा कहती है मुझे कबूल है, कबूल है। ऐसा होता है ना। अगर ज़रूरत ही नहीं थी उसकी कबूलियत की, कौन सी वो चीज़ है जो उस आलिम को भी रोक देती है कि पहले लड़की से पूछो, लड़के से पूछो? वही सूरह निसा की आयत नंबर 19 है। इसलिए उस फ़र्ज़ को अदा करते हैं। लेक ऑफ नॉलेज है, हाँ, लेकिन ज़रूरी है इस दौर के अंदर, क्योंकि हमने लव मैरिज भी देखी है, अरेंज मैरिज भी देखी है। लव मैरिज में भी मैरिज रह जाती है, लव खत्म हो जाता है। सही। अरेंज मैरिज भी होती है सर्टेन टाइम, वो भी। तो दोनों में मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन माँ बाप की एडवाइस औलाद के लिए बेहतरीन होती है। हमारे यहाँ तो हर कॉर्नर, हर कॉलेज, हर स्कूल, हर बाजार में एक हीरो खड़ा हुआ है, यू नो, जो मीडिया ने। तो फिर वो ड्रीम्स, वो ख्वाब इस तरह की दिखाते हैं, तो वो बेचारियां फिर वो उस तरह प्रॉब्लम में। अच्छा, एक और भी चीज़ है, इस सब की बात काट रही हूँ कि लड़के प्रपोज करते हैं, लड़के अमूमन कहते हैं कि मुझसे शादी करोगी, या मैं तो पसंद करता हूँ, या तुम्हें कबूल है, या तुम। हाँ, तो क्या लड़कियों को इजाज़त है वो प्रपोज करें? मेरा ख्याल है कि सही बुखारी की हदीस है, बड़ी वाज़िया, 5120 लिख ले। मैं तो नंबर बताता हूँ लोगों को। उसमें कंडीशन है, अच्छा, ईमानदार हो। अगर एक बंदा ईमानदार है, अच्छा, तो लड़की को ये शरई हक है कि वो प्रपोज करे। ठीक है, लड़की को ये हक है कि वो प्रपोज करे। ठीक है। अम्मा खतीजा का तो इतनी बड़ी मिसाल है। बिल्कुल, बेशक बेशक। तो शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखने की भी इजाजत होनी चाहिए, दूसरे से बात करने की। 5120 सही बुखारी की जिल्द नंबर 6 में हदीस है। देखने की बिल्कुल इजाजत है। जरूरी है कि एक कमरे में 2 शख्स, यानी कि तनहा ना हो, फैमिली का कोई भी एक मेंबर उनमें होना जरूरी है, या सामने हो। हाँ, सामने हो, फासले से हो, जैसे होता है हमारे माशरे। बल्कि मैं तो आपसे कहूँ कि अब ये भी कहाँ होता है, मतलब वो पहले मिल रहे होते हैं, गुफ्तगू हो रही होती है। जितनी नाफरमानी कुरान और हदीस की हम लोग करते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक वक्त ये आने वाला है कि लड़के लड़कियां शादी करेंगे और माँ बाप को बोलेंगे आप वली में आकर सवाब हासिल करें, जो जिस स्पीड में हम जा रहे हैं। मैं तो अपने बारे में सोच रही हूँ, मैं तो निकाह से 2 दिन पहले अपने शौहर को देखा था। अच्छा, आपका भी निकाह हुआ है ना, तो आप बताएं, मौलवी मौजूद था? जी बिल्कुल, आपसे पहले पूछने आए थे जी, तो सबसे बड़ी गवाही है ना। ये भी है। तो ख़वातीन व हज़रात, हमने अवाम से पूछा क्या लड़कियों को पसंद की शादी करनी चाहिए। देखते हैं अवाम ने क्या कहा। प्लीज हैव अ लुक। पसंद का ज़्यादा ख्याल होना चाहिए, माँ बाप की रजामंदी के साथ अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल हक है, क्यों नहीं, ज़रूर है, लेकिन माँ बाप की मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। है, बिल्कुल है, हमारा मजहब जब इस चीज़ की इजाज़त देता है। बिल्कुल है कि उनको अपनी शादी का बहुत साइड है, यानी कि लड़के का भी हक है, लड़की का भी हक है। जिस तरह बिल्कुल है, उनका हक है, जिस तरह जहाँ चाहे शादी करने का उनका हक है। लड़कियों को पसंद की शादी करने का पूरा हक है। ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि निकाह से पहले पूछा जाए, मर्जी अगर हो तो जायज़ है, नहीं तो निकाह जायज़ नहीं होता। मेरी नज़र में तो नहीं अच्छा है, क्योंकि पसंद की शादी करके फिर बाद में तो पछताते ही हैं। कोई लड़की अच्छी होती है तो घर चला लेती है, अगर नहीं अच्छी होती है तो फिर मुश्किल हो जाती है। माँ बाप की जो पसंद होती है ना, वो शादी ज़्यादा अच्छी होती है।
सही बात है। बहुत ही ज़्यादा आप भी इस कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और कॉलिंग नंबर हमारा ऑन स्क्रीन आ रहा है। इस पर एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी होती है कि माँ बाप देखें कभी अपने औलाद का बुरा नहीं चाहते, और कभी कभी ठीक है वो गलत भी, फैसलों में गलतियां होती हैं, फैसलों में गलतियां होती हैं, लेकिन उनकी नीयत में कभी बुरी नहीं होती, कोई शक नहीं इसमें। और माँ बाप कभी कभी ये समझते हैं और जानते हैं, इस बात का यकीन होता है कि जिस बच्ची को, जिस लड़के को हमारी बच्ची पसंद कर रही है वो शायद उसके लिए मुनासिब नहीं है। ठीक है, उस हालत में, उस सिचुएशन में माँ बाप को क्या करना चाहिए? देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं मेरी बहन, कि इस दौर में जिसमें हम रह रहे हैं 2011 में, हमारी औलाद बाशऊर है, बैठकर उसे वो फैक्ट, वो सच्चाइयाँ औलाद के सामने लानी चाहिए। मतलब आप ये सिर्फ कह दो कि जी बस हमें पसंद नहीं है, सही, तो इससे बात नहीं संभलेगी। ठीक है, उसे बताना चाहिए कि बेटा इस लड़के के अंदर या उसके फैमिली के अंदर या कुछ और चीज़ें जो हकायक हैं अपनी औलाद के सामने रखें। मैं समझता हूँ कि औलाद समझदार है, समझती है, ठीक है ना। अब किसी की किस्मत खराब है कि माँ बाप की नाफरमानी करके शादी कर ले, वो एक अलग मामला है, वो एक बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन माँ बाप को ऐसे औकात में समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चियों को अपनी, कि बेटा ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। कभी कभी लड़कियों की आंखों पे बिल्कुल पर्दा आ जाता है और वो समझने से बिल्कुल कासिर हो जाती हैं। और आप लोगों के आसपास में, आप लोगों के घरों में, हमारे घरों में ऐसा होता है कि बच्चियां बिल्कुल अंधी हो जाती हैं कि बेटा तुम्हारे लिए ये सही नहीं है। अब ये माँ बाप की दूर अंदेशी है कि वो ये देख सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो उनका एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का होता है, अपनी लाइफ का होता है, ठीक है, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के अंदर, सही, फिर उनकी सराउंडिंग में बहुत कुछ हो रहा होता है, सही, तो वो हमेशा वो चीज़ें एनालाइज करते हैं। फिर वो औलाद को, जब जाहिर बात है औलाद उनकी वीकनेस होती है, बिल्कुल, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि जो ज़माने में एक्सपीरियंस हमने किए या लोगों के इर्द गिर्द देखा उनमें हमारी औलाद भी भुगते, तो वो जाहिर बात है एडवाइस करते हैं। एडवाइस कर, मेरा ख्याल है इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अगर आप लोगों को इस सवाल से कोई सवाल करना है, एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाजी आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा करम भाई, आप बताएं। जी मेरा सवाल है जी कि मैंने सन की शादी की है, ठीक है, तो मेरे और मेरी वाइफ के ना हमेशा ज़हन में यही बात है कि हमने कुछ गलती तो नहीं की, ठीक है, तो सन की शादी करना इस्लाम में जायज है या नहीं? कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? जी अभी तो 9 माह हुए हैं। अच्छा, अभी 9 मंथ्स में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी से भाई जवाब दीजिए। बस अल्लाह करे 90 साल चल जाए, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह, बहरहाल शरई कोई ऐसा मसला नहीं है। अपनी बीवी का ख्याल रखें, जाहिर बात है वो बड़ा रिस्क लेके आती है। ऑफ कोर्स मैरिज में तो एक बड़ा रिस्क है ना, सर्टेन टाइम लड़कियां फैमिली छोड़ देती हैं, सही।